हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर, जो कि हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और मेमोरी बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्टैटिक बिजनेस स्टैटिक्स के। और सेकंड लेक्चर मेरा सेंट्रल टेंडेंसी है, वो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। अब क्या बोलते हैं, सेकंड लेक्चर में हमारी शुरुआत हो रही है सेंट्रल टेंडेंसी से। तो आइए देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन एंड एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि सिंगल फिगर जो कि रिप्रेजेंट करे पूरे ग्रुप को, इसको हम लोग मेजर्स ऑफ लोकेशंस भी कहते हैं या एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका मेजर ऑफ लोकेशन या एवरेज भी कहते हैं। तो एमसीक्यू में यार एमसीक्यू बेस है हम लोग, तो एमसीक्यू में सब पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज। तो एवरेज हम लोग का दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और सेकंड होता है लोकेशनल एवरेज। सेकंड होता है हम लोग का पोजिशनल एवरेज। तो पहले हम लोग मैथमेटिकल एवरेज पढ़ेंगे। इसमें हमारा तीन आएगा। पहला आएगा अर्थमेटिकल मीन, जिसको हम एवरेज कहते हैं। इसमें सिंपल होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे x1 x2, मतलब कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, सबको ऐड कर देंगे और जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। मीन जैसे हम लोग नॉर्मल एवरेज निकालते हैं तो वैसे होगा। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, इसमें ऑल नंबर आर ट्रीटेड इक्वली, सारे नंबर इक्वली ट्रीट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है, ऊपर इस एग्जांपल में दिया है, ये सब नंबर इक्वली ट्रीट हो रहे हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, जैसे x1 है तो यहाँ पे ये 5 नंबर है तो वेट दे जाएगा। जैसे ये इंटू 0.2% हो गया, x2 में 0.3% हो गया, तो एक वेट, हर एक वैल्यू का एक वेट होगा, तो उससे इंटू करके ऐड करके तब नंबर से डिवाइड किया जाएगा। अब आते देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी नंबर्स है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे और nth रूट कर देंगे, मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे कि ये जितने भी नंबर हैं अंदर, इसको हमने क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और रूट कर दिया। तो स्क्वायर रूट फॉर 2 आइटम, अगर 2 आइटम है तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, 3 आइटम है तो क्यूब रूट करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते रहेंगे। इफ नंबर ऑफ आइटम वेरी लार्ज, अगर नंबर काफ़ी लार्ज है तो हम लोग लॉग का यूज़ करेंगे, लॉग की वैल्यू का यहाँ पे यूज़ करेंगे। मस्ट बी यूज व्हेन वर्किंग विद परसेंटेज विच इज ड्राइव फ्रॉम वैल्यूज। तो हमको क्या बोलते हैं, परसेंटेज का भी यूज़ करना है व्हेन, जगह हम लोग को वैल्यू ड्राइव करनी है। तो फिर अप्रोप्रिएट इफ द वैल्यू हैव डिफरिंग यूनिट यूज टू कंपेयर द डिफरेंट वैल्यू। अगर अप्रोप्रिएट है तो हम वैल्यू को डिफरिंग यूनिट को यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए डिफरेंट वैल्यू को। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन कमी से होगा। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक मीन जो एवरेज होता है या अर्थमेटिक मीन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हार्मोनिक मीन में क्या होगा, जो नंबर्स है इसको हम प्लस करेंगे, जैसे x1 x2 x3 से नंबर्स है तो वन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे है तो 1 बाई करके हो जाएगा नंबर्स, और ऐड कर देंगे, और जो नंबर्स हम लोग डिवाइड करते थे इसको ऊपर कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ द आइटम अपोजिट हो जाएगा। इट ऑफ्टन यूज बाय एवरेजिंग थिंग्स लाइक, इसको भी एक तरीके से एवरेज ही कर रहे हैं, बस नंबर, जितने नंबर है उसको ऊपर कर दिया और जितनी वैल्यूज हैं उसको ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें क्या बोलते हैं, एवरेजिंग थिंग करते हैं। जैसे किस चीज़ का करते हैं, रेट, जैसे एवरेज ट्रेवल स्पीड हमको निकालनी है तब हम ये करेंगे, तब हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। अगर एवरेज ट्रेवल स्पीड हमको निकालनी है तो हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं पोजिशनल एवरेज में। पोजिशनल एवरेज में दो चीज़ की हो जाती है, मिडियन और मोड। ठीक है, जहाँ पे अभी हम लोगों ने एवरेज की बात की थी, चाहे वो हार्मोनिक हो, ज्योमेट्रिकल हो, तो वो क्या बोलते हैं, हमने क्या, ये सिंपल एवरेज हो तो हमने बात की थी मैथमेटिकल का। लेकिन जब पोजीशन की बात करेंगे तो मीडियन और मोड आएगा। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, सबको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर देंगे, उसके बाद जो उसकी मिडिल वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें कितने 7 वैल्यू हैं, 7 वैल्यू में 3 इधर से हटाया, 3 इधर से हटाया, बीच में ये मिडिल वैल्यू आ गई। इसी को हम लोग मिडियन कहते हैं। मिडियन को हम एम भी बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में एम भी बोलते हैं। इसको हम लोग ओजी
ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ओजाइव कर्व से भी इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं अदर मेजर्स विद डिवाइडेड इन द सीरीज। अगर हम लोग अदर मेजर देखते हैं, अगर सीरीज में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे क्वार्टाइल है, तो अगर 3 क्वार्टाइल हम लोग बनाएंगे तो डिवाइड वो कितने में हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ये 3 हम लोगों ने 3 बनाए, 1 3 1 2 3, 3 क्वार्टाइल बनाया, तो यहाँ पे हमारे पार्ट कितने मिल गए, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ऐसे डिसाइल में 9 डिसाइल हम लोग बनाएंगे और हमें 10 इक्वल पार्ट मिलेगा। परसेंटाइल में 99 परसेंटाइल बनाएंगे और 100 इक्वल पार्ट मिलेंगे। उसके बाद आते हैं मोड पे। मोड क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंटली जो भी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंटली यूज होती है सीरीज में। जैसे कि एग्जाम्पल, इसको हम लोग जेड भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 20 है, 21 है, 23 है, 23 है, 23 है, तो इसमें फ्रीक्वेंटली वर्ड कौन सा वैल्यू कौन सी यूज हो रही है, 23 हो रही है, तो मोड हमारा 23 हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने जो एवरेज देखा है, एवरेज किया है अभी पीछे में, तो एवरेज कभी भी रिवील नहीं करता है कि कितना डिग्री ऑफ स्प्रेड आउट हो रहा है या कितनी वेरिएबिलिटी है एक इंडिविजुअल का दूसरी एक सीरीज एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच। तो इस ये क्या बोलते हैं, एवरेज की एक तरीके से लिमिटेशन भी कह सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग डिस्पर्सन का यूज़ करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये क्या करता है, ये स्टडी करता है वेरिएबिलिटी को, एक वर्ड दूसरे वर्ड से कितनी एक्सटेंट तक दूरी है, दूसरा चौथे से कितना दूरी है, पांचवा छठे से कितना दूरी है, पांचवा पहले से कितना वह दूरी है। एंड द सेंटर वैल्यू, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस इन सेम यूनिट इन विच डाटा ऑफ सीरीज आर एक्सप्रेस। तो एग्जांपल, अगर कोई हमें डाटा रुपए में दिया है तो हम उसको एक्सप्रेस को जो करेंगे वो रुपए में ही करेंगे। किलोग्राम में दिया तो किलोग्राम में करेंगे, ईयर्स में दिया तो ईयर्स में करेंगे। फिर आते हैं रिलेटिव मेजर्स में। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ये ध्यान रखिएगा। वेरिएबिलिटी स्टेटेड फ्रॉम द रेशियो, इसको हमेशा हम लोग किसी भी फॉर्म में हम लोग को डाटा दिया हो, रुपये, किलोग्राम, ईयर्स, किसी में भी दिया हो, लेकिन हम लोग या रेशियो या परसेंटेज में ही इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं टू सीरीज को इन डिफरेंट यूनिट। अगर हम सबको रेशियो में या परसेंटेज में अगर निकाल देंगे तो इसमें कंपेयर हम आसानी से कर सकते हैं। जब हम लोग अगर सेम यूनिट में अगर निकालें, जैसे रुपये को किलोग्राम में, अगर रुपये को किलोग्राम से हमें कंपेयर करना है तो नहीं कर पाएंगे। तो एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग कंपेरिजन नहीं कर पाते हैं और इसमें हमारा टू सीरीज आप आसानी से कंपेयर हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपेरिजन रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्कशन में होता है, एब्सोल्यूट में नहीं हो पाता है, दो अलग अलग सीरीज में। अब आते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है कि मेथड कौन कौन से होते हैं डिस्पर्सन के। तो 6 मेथड होते हैं। सबसे पहला उसमें क्या है, रेंज। रेंज में सिंपल है, रेंज के नाम से ही देखिए, लोएस्ट होगा और जो स्मॉलेस्ट होगा उसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो एक रेंज मालूम चल जाएगी कि 10 है, 10 से माइनस 1 माइनस कर दिया तो माइनस हमको मालूम चल गई 10 एक हायर है, लार्जर है, 1 स्मॉलर है। तो हमने जब उसको माइनस कर दिया तो हमें मालूम चल गया रेंज हमारी 9 है। फिर आता है इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज में क्या क्या होता है, ये डिस्पर्सन का मिडिल वैल्यू ऑफ आइटम होता है बीच का। जैसे Q3, इसका देखिए फॉर्मूला लिखा है, Q3 माइनस Q1 कर देते हैं। जब 3 है तो हमने Q3 से -1 कर दिया तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल आई। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो क्वार्टाइल डेविएशन निकला। कोफिशिएंट अगर वो निकालना है तो Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ये हम लोग का क्वार्टाइल कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन निकाल गया। रेंज का भी अगर हमें कोफिशिएंट निकालना तो L माइनस एस और L प्लस एस निकल आएगा रेंज का डेविएशन। तो मीन्स ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डेविएशन का मतलब तो एवरेज मीन, जैसे मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, और डेविएशन लग गया तो इसको हम लोग दूसरा नाम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। तो मीन को हमेशा याद रखिए, एवरेज होता है, और डेविएशन तो एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, कभी भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, नाम आप याद रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन से आया था 1893 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली यूज होता है डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने नाम भी सुना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ऑल्सो कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर। इसको रूट मीन, जैसे ये देखिए इसका फॉर्मूला भी ऐसे है, तो रूट के हिसाब से ही होता है,
उसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। द टर्म्स वेरियांस फर्स्ट यूज्ड बाय आर ए फिशर इन 1988। तो वेरियांस का जो पहले यूज़ किया गया था वो आर ए फिशर ने 1918 में किया था। इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिलेटिव मेजर्स होता है, ठीक है। ये डेवलप ये भी कार्ल पियर्सन ने किया था। यूज टू कंपेयर द वेरिएटिव टू, अब इसमें क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा सीरीज के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएबिलिटी है, वो हम लोग निकाल पाते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर लॉरेंस कर्व गिवन बाय मैक्स और लॉरेंस ग्राफिकली मेथड स्टेट, इसमें हम लोग ग्राफिकली यूज़ करते हैं मेथड डिस्पर्सन को स्टडी करने के लिए। और इसमें कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व भी, इज अ कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व भी इसको कहते हैं। फिर आते हैं स्क्यूनेस में। स्क्यूनेस में क्या होता है, मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री होता है इन अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये लैक ऑफ सिमेट्री होगा। लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा, मीन मोड और मिडेन इक्वल नहीं होंगे। तो इसको हम लोग दूसरा नाम डिग्री ऑफ एसिमेट्री भी कहते हैं। फिर आते हैं स्क्यूनेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज नॉट प्रेजेंट। देखिए सिमेट्रिक, अब स्क्यूनेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो पहले सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें जो मीन मोड और मिडन है ये इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, जब क्या बोलते हैं स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन मोड मिडन क्या बोलते हैं इक्वल होंगे। अब स्क्यूड एंड एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिक अगर हम लोग कहते हैं तो इसमें स्क्यूनेस जो होगा वो प्रेजेंट होगा और वैल्यू आर नॉट इक्वल, इट में आइदर पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव है। तो इसमें जो वैल्यू होंगी वो इक्वल नहीं होगी। जब मीन मोड मीडियन भी इक्वल नहीं होगा तो या फिर पॉजिटिव ही स्क्यूड होगा या नेगेटिव होगा। अब आइए देखते हैं पॉजिटिव स्क्यूड कैसे होगा। पॉजिटिव अगर स्क्यूड होता है तो मीन होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो मीन ग्रेटर देन मिडन एंड मिडन इज ग्रेटर देन मोड। लॉन्गर टेल लाइज टू राइट साइड, तो यहाँ पे राइट साइड में लॉन्गर टेल जाएगी। निगेटिव स्क्यूड में क्या होगा, मोड जो होगा वो ग्रेटर होगा मिडन से और मिडन जो होगा वो ग्रेटर होगा मीन से। तो यहाँ लॉन्गर टेल लाइज होगी लेफ्ट में, देखिए बैक से आके इधर की लेफ्ट की ओर आ रही है, तो इसको निगेटिव कह रही है। मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, तो मेथड क्या होता है यूज, तो उसमें पहला है कार्ल पियर्सन मेथड। यहाँ पे अब इस मेथड यूज करने के लिए हम लोग अर्थमेटिक मीन और मिडन और मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देख लीजिए कार्ल पियर्सन जो मेथड है हम लोग का स्क्यूनेस का, जो कार्ल पियर्सन का मेथड है उसमें अर्थमेटिक मीन, मिडन और मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों का यूज होता है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजुअली लाइज बिटवीन, तो इसमें वैल्यू जो लाइज होगी -1 से +1 के बीच होगी, लेकिन जहाँ पे मोड नहीं होगा, मोड डिफाइंड नहीं होगा, तो वो -3 से +3 पे भी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे मोड डिफाइंड नहीं होगा तो -3 से +3 भी जा सकती है, वरना लाइज करेगी -1 से +1 के बीच। बाउले मेथड, बाउले में क्या होगा, ये याद रखिए, बाउले केवल मिडन जो होगा, मिडन फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल में ही यूज होगा, इसको हम लोग क्वार्टाइल मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ अगर मीन और मोड का यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो कैली मेथड में क्या होते हैं, किसी का यूज नहीं होता है, परसेंटाइल और डिसाइल का यूज होता है, ठीक है, तो याद कर लीजिए। आते हैं अब देखते हैं कोर्टिसिस रिफर्स टू डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड वीकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कोर्टिसिस का मतलब होता है कि कितना डिग्री जो है, कोई कर्व जो है कितना फ्लैट है, कितना दबा हुआ है, या कितना अपर में है या पीक पे है। जैसे कि ये एग्जांपल जो रेड में आपको दिख रहा है, तो ये रेड में है, ये फ्लैट है, और एक है ये क्या बोलते हैं उठा हुआ है, ये क्या बोलते हैं पीक पे है। तो टाइप ऑफ कोर्टिसिस में देखें लेप्टोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक जो सबसे पीक पे होता है उसको कहते हैं लेप्टोकोर्टिस, हाई पीक देन नॉर्मल। और प्लेटी में कोर्टिसिस में सबसे लो पे होता है, फ्लैट पे, तो जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो क्या होता है, लो पे है। मेसोकोर्टिक, मेसो भी जैसे मीडियम, ऐसे याद रखिए, मेसो हो गया मीडियम, तो क्या बोलते हैं वो बीच का हो गया, एम से बीच का हो गया, तो बीच में मीडियम में रहेगा, नॉर्मल पीक रहेगा। फिर आते हैं देखते हैं को रिलेशन, तो डील विद डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो को रिलेशन का मतलब ही होता है कि दो या ये दो या उससे ज़्यादा के बीच जो वेरिएबल्स हैं
उनके बीच में कितना डिग्री का रिलेशनशिप है। तो पहले आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के में देखते हैं। पहले होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा, टू वेरिएबल्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे प्राइस और सप्लाई है तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। फिर सेकंड है निगेटिव। तो टू वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक प्राइस एंड डिमांड। फिर दूसरा हो गया लीनियर। तो निगेटिव में क्या होगा, दो अपोजिट में चलेंगे, जैसे कि अगर आपका प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या बोलते हैं कम हो जाएगी। फिर सेकंड है लीनियर। लीनियर में क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए आपकी सप्लाई 20%, अगर प्राइस आपकी 10% बढ़ती है तो सप्लाई आपकी 20% बढ़ जाएगी। तो ये सेम रहेगा, जब भी प्राइस आपकी 10% बढ़ेगी तो आपका सप्लाई 20% बढ़ जाएगा। कर्वी या लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर, नॉन लीनियर में क्या होगा, इसमें सेम नहीं रहेगा। अगर 10% प्राइस राइज होगी तो कभी आपकी सप्लाई 20% बढ़ जाएगी, कभी क्या बोलते हैं 40% बढ़ जाएगी। सिंपल में क्या होगा, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे दो के बीच में रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो पार्शियल है तो 3 और 3 से ज़्यादा तो होंगे, लेकिन हम रिलेशनशिप केवल 2 में देखेंगे। तो सिंपल में हम लोगों ने क्या देखा कि 2 में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, लेकिन पार्शियल है तो 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, लेकिन हम लोग जो रिलेशनशिप देखेंगे 2 के बीच में देखेंगे। मल्टीपल में क्या होगा, रिलेशनशिप 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल के बीच में देखा जाएगा। अब आते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन में। तो पहला है परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा, टू वेरिएबल के बीच कांस्टेंट रेशियो होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो या फिर वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में देन परफेक्ट। अगर आप सेम डायरेक्शन में होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो परफेक्ट निगेटिव होगा। और फिर होता है अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव है तो +1 में होगा, अगर निगेटिव होगा तो -1 में होगा। सिंपल सा, क्योंकि वो पॉजिटिव है और क्या बोलते हैं वो निगेटिव है। हाई डिग्री कोरिलेशन में क्या होगा, कोलिजन एक्सीडिंग वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड। तो इसमें काफ़ी लार्ज मैग्नीट्यूड में होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा, मान लीजिए एग्जांपल क्या है, जैसे परफेक्ट कोलिजन का मतलब होता है अगर प्राइस 10% बढ़ी तो आपकी डिमांड भी क्या बोलते हैं 10, सप्लाई भी आपकी 10% से बढ़ जाएगी। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन निगेटिव में क्या होगा, जैसे आपकी प्राइस 10% से बढ़ी और आपका 10% से ही डिमांड क्या बोलते हैं घट गई, तो ये निगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब हाई डिग्री कोरिलेशन में क्या होगा, प्राइस आपकी 10% से बढ़ेगी, लेकिन आपका हो सकता है कि जो सप्लाई है वो केवल 9% से बढ़े। पूरा 10 भी पढ़ सकती है, लेकिन कभी 9 पढ़ेगी, कभी 8 बढ़ेगी, तो उसका जो रेंज होगा 0.75 से +1 के बीच में होगा। और निगेटिव हाई डिग्री क्वेश्चन में अगर निगेटिव है, जैसे मान लीजिए प्राइस आपकी 10% बढ़ गई तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, हो सकता है 8% कम हो जाए, 9% कम हो जाए, तो वो 0.75 से 1 पे होगा। फिर मॉडरेट डिग्री क्वेश्चन में तो मीडियम मैग्नीट्यूड होगा, मीडियम में चलेगा, मतलब आपका 10% बढ़ा है तो बढ़ेगा, आपका क्या बोलते हैं 10 नहीं होगा, मतलब मान लीजिए 6, 7, 8 के बीच में रहेगा। तो 0.25 से लेके 0.75 के बीच में, 0.25 से ऐसे ही सेम अपोजिट निगेटिव में हो जाएगा। फिर लो डिग्री पोजिशन में लो मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका प्राइस बढ़ेगा 10% से, लेकिन आपकी सप्लाई केवल 2% से बढ़ेगी। ऐसे ही सेम होगा कि प्राइस आपका बढ़ा 10% से, आपकी डिमांड घटी केवल 2%, तो निगेटिव हो गया। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में कोई रिलेशनशिप एक्सिस्ट नहीं करेगा, प्राइस आपका हो सकता है बढ़ जाए लेकिन आपके सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आएगा तो उसको पॉजिटिव कहेंगे। अगर आप डिमांड, अगर आपका प्राइस बढ़ा, कोई क्या बोलते हैं डिमांड में फर्क नहीं आया तो उसको नेगेटिव कहेंगे। तो जब इसका कोई, जब नो रिलेशनशिप है तो जीरो कहेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप कोई है ही नहीं, प्राइस से कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें आगे हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के और अदर पॉइंट्स। थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू।